आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के मेहमान जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं हमारे लिए भी और आप सभी अतरौली वासियों के लिए भी। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ वो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। जिन्होंने नेशनल चैंपियन रही हैं पावर लिफ्टिंग के फील्ड में, और उनका नाम है कुमारी शिखा, जिन्होंने हमारे पूरे अलीगढ़ का नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। आइए हम मिलाते हैं आपको कुमारी शिखा जी से। कुमारी शिखा जी, आपने पावर लिफ्टिंग में अपना स्टार्ट करा, तो आपको कैसे पता चला पावर लिफ्टिंग के बारे में? ये क्योंकि ये अतरौली क्षेत्र है और ये बहुत ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र है, जिसमें मैं नहीं मानता कि किसी भी लड़की क्या लड़के को भी पता होता है कि पावर लिफ्टिंग क्या होता है। तो क्या आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि किस तरीके से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मुझे ना पावर लिफ्टिंग का भी नहीं पता था, क्योंकि गेम्स पता थे कि हाँ एथलीट्स वगैरह होते हैं जो मतलब रनिंग वगैरह करते हैं ये सब, लेकिन ये नहीं पता था कि हाँ जिम के थ्रू भी ना कोई गेम होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिम का जी भी नहीं पता था मुझे, इवन डंबल बारबेल वेट ये भी नहीं पता था। तो मुझे इंट्रोड्यूस कराने वाले मेरे भैया, जो मेरे भैया भी थे बड़े और मेरे पड़ोसी ही थे भैया, तो वो मतलब मेरे लिए ख़ास हैं बहुत। तो पहले मतलब मैं छोटी थी, मैं मतलब बीएससी कर रही थी अपना, उस टाइम पे फर्स्ट ईयर था। तो उस टाइम पे ना मतलब होता है आजकल की जनरेशन में, आपने देखा होगा कि ना लड़कियाँ वहाँ बहुत चबी टाइप की होती हैं और शरीर से मजबूत तो नहीं होती हैं। तो सेम वही थी मैं पहले। तो मुझे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहा करती थी स्टार्टिंग में, और थोड़ा मतलब डिप्रेस थी, क्योंकि मुझे ना अपने आप को बिल्डअप करना था अपने फ्यूचर के लिए। आपको पहले से कुछ लगता था कि मुझे कुछ तो करना है? हाँ, क्योंकि आज की जनरेशन में आपको भी पता है कि हाँ अगर आप अपने पैरों पे खड़े हो तो आप सेटल हो, ठीक है। तो मैं भी वही इसमें डिप्रेशन में रहती थी, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि 2014 में मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, तो मम्मी ही मेरा पेरेंटिंग कर रही थी। तो उसकी वजह से थोड़ा ये होता है कि मेरा ये रहता है कि मैं किसी पे ना बोझ नहीं बनती हूँ। तो वही रहता था कि अपने हाथों में ही था सब कुछ। तो हाँ, फिर जो मेरी भाभी थी तो वो भी ना मोटी थी थोड़ा। आफ्टर डिलीवरी के बाद ना क्या ऐसा आप हो भी मोटी जाता। थी? नहीं, मैं तो बहुत पतली थी, मतलब जी। इतनी भी नहीं थी, लेकिन हाँ ठीक थी। तो वो जो भैया थे वो उनके पास ना जाती थी, क्योंकि भैया भी ना अपने टाइम पर भी नेशनलिस्ट रह चुके हैं इस गेम अच्छा, में। अच्छा। तो वो तो आपके ट्रेनर भी रहे? हाँ, ट्रेनर तो बाद में बने, लेकिन पहले तो भैया ही थे मेरे। सही। तो मुझे भी नहीं पता था कि भैया जिम भी करते हैं, बस भैया जॉब करते थे उस टाइम पे, तो वही पता था। तो वो अब भैया अपनी वाइफ को भी सिखाते थे। तो भाभी में बात होती है, तो भाभीयों ने कहा कि चलो हम अपना स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा पतले हो जाएंगे। भाभी जाने लगी, मैं भी लेट उठती थी, तो मैं भाभी को देखती कि हाँ सुबह भाभी जा रही हैं, चलो मैं भी उठ जाया करूँगी, तो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। तो फर्स्ट डे गई मैं। फर्स्ट डे में भैया ने ना बहुत अच्छा करा दिया, जिससे ना मैं बहुत फटी हो गई थी। तो लेकिन मैंने फिर छोड़ा नहीं, मैंने उठी हूँ तो चलो कर लेते हैं। तो करते करते धीमे धीमे तो भाभियाँ तो ना अपना बिज़ी हो गई, लेकिन हाँ मैं जुड़ी रही। तो भैया ने कहा कि हाँ डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है, और मैं जो भी बताता हूँ कंटिन्यूटी है। हाँ वो है कि हाँ मैंने जो कह दिया, लकीर खींच दी कि हाँ ये करना है तो करना है। तो बस, तो भैया ने कहते हैं ना कि एक गुरु को ही परख होती है कि बच्चे में ना क्या छिपा होता है। तो भैया ने बस वो परखा, और भैया एक ने सोनार को ही परख होती है। हाँ एक सुनार को ही होती है एक हीरे की परख। तो वही रहा कि भैया ने मुझे पहचाना, और भैया ने ना जो भैया जिस चीज़ में अपनी महारत हासिल किए हुए थे, भैया ने वो मुझे अपने एक दान दक्षिणा में दी। तो देखिए अब जो हूँ मैं आपके सामने हूँ। तो ये स्टार्टअप हुआ कैसे? मतलब आपने आपने जैसे बताया कि आपके फादर नहीं थे, जी तो जब आपने स्टार्ट करा तो काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। एक्चुअली क्योंकि और जिस तरीके की हमारी सोसाइटी है हाँ उसकी भी काफ़ी सुननी पड़ी होगी। जैसे इजीली तो ऐसा नहीं रहा वो होगा। हर चीज़ में है, आप चाहे एकेडमिक में भी देख लो, चाहे स्पोर्ट्स में देख लो, या फिर कोई सी भी फील्ड में देख लो, आपको ना सोशली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, एवरीथिंग आपको ना ये यहाँ से होता है। सेट होना पड़ेगा। जी अच्छा, अब अभी आपको पता है कि काफ़ी सारी अलीगढ़ की या हमारे पूरे अतरौली की लड़कियाँ जी आपको इंस्पिरेशन के रूप में देख रही हैं। बिल्कुल।
और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में तो कोई लड़की नहीं निकली जैसा मैं जानता हूँ। ये मुझे लगता है क्योंकि आप भी लेकिन आपको देखने के बाद काफ़ी सारी लड़कियाँ इस फील्ड के लिए जी स्टार्ट हो गई। बहुत मुझे खुशी होती है कि चलो मैं चाहे मेरा जैसा भी रहा हो, मैंने अपनी लाइफ में कितने भी स्ट्रगल फेस किए हों, लेकिन हाँ मैंने अब मुझे खुशी होती है इस बात पे कि हाँ मैंने ना उन लड़कियों को, उन आने वाली बच्चियों के लिए ना एक पाथ बना दिया जो अब ना उनके लिए सिक्योर है कि हाँ अगर वो गेम में फोकस करना चाहती हैं तो अब उनको ना इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। वो मुझे उसका अच्छा लगता है कि चलो मेरा चाहे टाइम और मेरा जो भी डिस्टर्ब हुआ वो कोई नहीं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए ना वो एक माइलस्टोन है। बिल्कुल सही कही आपने, बहुत अच्छा बात क्लियर करा है सब लड़कियों के लिए। अच्छा, अब आप सभी को हम बताना चाहेंगे हमारी जो फेवरेट पावर लिफ्टिंग की चैंपियन हैं, हाँ। इनकी शादी भी हो चुकी है और शादी हुए बस 1 महीना हुआ है, इन्होंने फिर भी हमें थोड़ा सा अपना सब इतना कीमती वक्त समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी सब शादी हुई है अनुराग जी से, एयरफोर्स में जोधपुर में ऑफिसर हैं, और उनके लिए भी हम कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। इसी फील्ड के बारे में आगे जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी कंट्रोवर्सी रही है इस फील्ड की। जैसे स्टार्ट करते हैं कि जैसे लड़कियों का इसमें फील्ड में आते हैं तो लड़कियों को कुछ परेशानियां होती हैं कि जो लड़कियों के साथ छेड़खानी भी होती है, तो उस चीज़ के बारे में आप कहना चाहेंगे? क्या आपके साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई या स्मूथ रहा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इस फील्ड में? मैं अपनी कहूँ तो मैं तो ना बिंदास हूँ इस गेम में क्योंकि मुझे ना जो भी मिला बहुत अच्छा मिला, और हाँ मानती हूँ स्ट्रगल हुई, बट जैसे आप बता रहे हैं ना कि हाँ छेड़खानी वाला या फिर कंट्रोवर्सी वाला, वो ऐसा नहीं हुआ। बस कंट्रोवर्सी ना मेरी फेडरेशंस में हुई तो वो थोड़ा हो सकता है, अच्छा। बट बाकी सब और तो जब आपने फर्स्ट जो अपना स्टार्ट किया तो फर्स्ट कौन सा आपने चैंपियनशिप या जीता था? देखिए हर एक चीज़ ना एक स्टेप बाय स्टेप होती है, बिल्कुल। लैडर की तरह। तो मेरा फर्स्ट जो हुआ था वो अपने ही डिस्ट्रिक्ट वाइज हुआ था। डिस्ट्रिक्ट में? तो हाँ पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट क्लियर किया। डिस्ट्रिक्ट में ना डिस्ट्रिक्ट में लोगों आपने कितना वेट उठाया? मेरा अप टू 200 किलो के समथिंग अप्रॉक्स, उसके आगे पीछे ही था, अब मुझे पता नहीं है। ओके, ओके। ये बहुत टाइम हो गया, बट उसके बाद फिर स्टेट गए, स्टेट के बाद फिर नेशनल। नेशनल, अच्छा। जी। इसके बाद आपको जॉब नहीं प्रोवाइड हुई? क्योंकि ना इंडिया में क्या है कि आ, आपको भी पता है कि भारत का ना राष्ट्रीय खेल हॉकी है, बट हॉकी को भी ना इतना फेम नहीं जितना क्रिकेट को है। बिल्कुल। तो वही बात है कि चाहे आपका ना एक टीम वाला गेम हो चाहे इंडिविजुअल हो, फेम सिर्फ क्रिकेट को है। क्रिकेट तो वही है कि ना अपनी गेम मतलब इंडिया में ना इतने सारे, जैसे आप कहते हैं ना कि भारत एक विविधता वाला देश है, तो उसी तरह से ना भारत में भी ना बहुत सारे काफ़ी सारे गेम्स हैं। तो हर चीज़ को फेम मिलना और हर चीज़ को वो चीज़ डिक्लेयर करना कि हाँ इसमें ना हम आपको जॉब देते हैं, तो वो थोड़ा स्ट्रगल वाला रह जाता है। तो वही मेरे साथ हुआ कि गेम है अपना, लेकिन अब जैसे मैं भी अपने आप को ना इंट्रोड्यूस करूँ कि हाँ मैं शिखा हूँ और मैं अपनी इस गेम से रिलेट करती हूँ, तो लोग ना मुझे वेट लिफ्टर कहते हैं, बट वेट लिफ्टिंग एंड पावर लिफ्टिंग सेम फिल्म सा राइम कर रहा है, लेकिन मुझे भी ऐसे ही लगता है। हाँ, तो फिर बहुत कम ही लोगों को डिस्क्राइब कर पाती हूँ, क्योंकि फिर ना उनको फिर अंदर तक का बताना पड़ता है कि हाँ अपने में 3 गेम इवेंट्स होते हैं, इसमें ये होता है तो लोग ना पहले पूछते हैं कि अच्छा वेट लिफ्टर हो, कितना वेट उठाते हो। अब मैं उनको कैसे बताऊँ कि ना सबका ना अपना अपना अलग अलग होता है, तो मैं टोटल बताती हूँ कि हाँ मेरा ना इतना था 400 500। मैं इतना वेट उठा भी लेते हो मैं ना नहीं एकदम नहीं उठाते, उसका अलग अलग वो होता है, तो उसका सब टोटल मिला के आपका इतना होता है। तो हर कोई नहीं समझ पाता है, तो वही मेरी संग दिक्कत थी। और बात रही गेम्स में जॉब की, तो इंडिया है नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, मेल फीमेल में कुछ भेदभाव होते हैं अपने game में? नहीं नहीं मेल फीमेल में कोई भेदभाव नहीं है। अपना गेम इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें ना मुझे कोई भी जजमेंटल या फिर कोई भी ऐसा नहीं लगा कुछ। अच्छा, जैसे ऐसा भी कुछ होता है कि कुछ लोग जो वेट उठा रहे हैं उनके लिए कुछ अलग टाइप से है वेट, आप जो उठा रहे हैं वो अलग टाइप से है, ऐसा कुछ नहीं इस गेम के अंदर नहीं चैंपियनशिप जो नहीं, हाँ बस ये हो सकता है कि जो हमारा वार्म अप होता था उसमें ना बेकार पुराने मेटल होते थे, मतलब जो अपने वेट है, और जब हम अपने स्टेज पे जाते थे तो अपनी एक नई रॉड नई वेट, तो अलग। स्टेज पे जाके ना फिर तब लगता था कि हाँ फेयर है, क्योंकि सब चीज़ ना नई नई है, लेकिन अच्छा भी लगता था।
सीनियर लोग जो आते हैं हाँ आपके चैंपियनशिप में, हाँ। उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा छूट या कुछ एक्स्ट्रा चीज प्रोवाइड होती है या नहीं, सेम ही रहता है? सेम ही रहता है, बट वही है ना कि आपका सब जूनियर होता है, जूनियर होता है, सीनियर होता है, जी फिर जी। मास्टर होता है, तो वो कैटेगराइज है। लेकिन आप कह रहे हो कि ना उनके लिए अलग भेदभाव वाला हो है सीन, तो ऐसा कुछ नहीं, गेम गेम ही है, निष्पक्षता होती है इसमें। जैसे मैंने काफ़ी सारे गेम में देखा है कि पॉलिटिकल पार्टी काफ़ी सारी इन्फ्लुएंस रहती है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। हाँ तो अपने गेम में भी ऐसा कुछ? नहीं, अपने गेम में ऐसा कुछ नहीं है, अपने गेम बस बहुत वही। फेयर है। हाँ फेयर है, बस वही है कि आपका इनोवेशन में आपके जो भी, जहाँ पे भी आपका गेम आपका वो कंट्रीब्यूट करा रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी आपका नेता होता है बस वो इनोवेशन करके अपने चले जाते हैं, फिर अपना वही जो गेम के अपने मास्टर होते हैं वो अपना गेम संभालते हैं। अच्छा, और जजमेंट जो होती है वो पक्षपात होती है उसमें कुछ? निष्पक्ष। निष्पक्ष। जी। तो आप ये मानती हैं कि आपके गेम में कोई भी पक्षपात नहीं है, जितने भी नहीं लोग ऐसे नहीं अगर अफवाह नहीं, फैला रहे हैं बस तो वो बात, गलत फैला रहे हाँ हैं? बस बात वही है कि आपका जो भी आपका रूल है आपके गेम का, बस उसके अकॉर्डिंग चलो, अगर उसके अकॉर्डिंग हो तो आपकी लिफ्ट पास है, आप सब चीज़ में पास हो, नहीं हो तो आपको ना। बिल्कुल बाहर कर दिया जी, जाएगा एक बार में। वो तो हर चीज़ में होता है, ये साफ है। अच्छा, अपने जो गेम जितने भी होते हैं उसमें जो फंड आता है, हाँ तो आपको क्या ऐसा लगा कि इस फंड का प्रयोग सही तरीके से नहीं करा जा रहा? नहीं, कुछ सही जो तरीके वहाँ से। पे जो जजमेंट जो दे रहे हैं वो खा रहे हैं उस पैसे को, ऐसा नहीं कुछ लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हमने भी देखा है और इवन हमने अपने ही लेवल पे गेम्स भी कंडक्ट कराए हैं। मेरे भैया हैं जो मेरे कोच हैं, उन्होंने जी भी गेम्स कंडक्ट कराए हैं अपने स्टेट वाइज में या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज में भी। जी। तो हमने खुद अपनी ये चीज़ देखी है कि हमें जितना भी फंड मिलता है ना, उससे ऊपर हमें खुद अपनी जेब से लगाना पड़ता है, तो मैं तो नहीं कहूँगी कि हाँ ऐसा कुछ है। ओके, तो हम अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहते हैं कि आपके इस गेम में एक रेड लाइट और एक सॉफ्ट लॉकआउट पॉइंट होते हैं, तो उनको जरा क्लियर कर सकती हैं कि रेड लाइट क्या चीज़ होता है? जैसे जो मतलब वेट उठाते हैं उसमें थोड़ा टाइम लग गया, हाँ उसमें जजमेंट में रेड लाइट दे दिया कि नहीं भैया आपका गलत है, हाँ। तो ऐसे क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप ठीक थे लेकिन फिर भी रेड लाइट दे दिया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि हमें खुद लगता है कि हाँ, एक अंदर से लगता है ना कि हाँ हमने यहाँ गलती की, तो हम इवन हम वीडियो भी लेकिन अगर बनाते हैं ना तो उसमें भी हम देखते हैं, तो हाँ हमें लगता है कि हाँ हमने कमी करी, तो हमें मान लेते हैं। मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो मैं। अच्छा, ये सारी वीडियोग्राफी पूरी कंप्लीट होती है, बाद में आप चेक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ओके, तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे सॉफ्ट लॉकआउट हुआ और कुछ खिलाड़ी उससे प्रभावित हो गए और फिर उन्होंने ये फील्ड ही छोड़ दिया। काफ़ी सारी वीडियो आपने भी देखी होंगी। देखिए पहली बात तो कुछ लोगों के साथ तो कुछ गलत होता होगा। देखिए, हर एक जो प्लेयर जाता है ना गेम में, वो अपना बेस्ट देना चाहता है, तो हम अपने घर से ही डिसाइड करके आते हैं कि हाँ हमें इतना तो हमें ना अपना टोटल बना के ही जाना है। तो अगर वो थोड़ा होता है ना कि हाँ हम इतना कर रहे थे लेकिन ना उन्होंने हमें रेड लाइट दे दी तो हम ना उतना कर नहीं पाए, तो आक्रोश तो होता ही है। और इंडिया में ना जो नई युवा पीढ़ी है वो आपको भी पता है कि ना वो जल्दी ही इंस्टेंट ना बहुत जल्दी गुस्से में आ जाती है। लेकिन जब ना वो शांति से ना अपना वीडियो देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, परखते हैं, तो तब लगता है कि हाँ हमने गलती की थी, वो सही थे, हम गलत थे, तो वैसा रहता है। खिलाड़ियों की जो शिकायत है वो फेडरेशन तक पहुंचती है पूरी, या फिर बीच में ही खत्म कर दी जाती है? बिल्कुल, अपना जो फेडरेशन है PI पावर लिफ्टिंग इंडिया, उसमें ना आपका एक अलग से पेज बना हुआ है, गूगल पे आप चल के चेक कर सकते हैं। तो उसमें वो आपका ना रिपोर्टिंग वाला देते हैं आपको कमेंट, तो आपके वहाँ पे ना सारा देते हैं। तो हमारे भारत का जो प्लेटफॉर्म है और विदेशी प्लेटफॉर्म है, क्या वहाँ तक पहुँचने के लिए अलग कुछ करना पड़ता है, या फिर जैसे आप प्रोसेस चल रहे हैं उसके बाद इंटरनेशनल में खेलने जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आपका जैसा प्रोसेस है उसमें आप अपना जितना बेस्ट देंगे, वही फर्स्ट सेकंड थर्ड चुने जाते हैं, उसमें अपने जो भी होते हैं उनको भेजा जाता है। बट बात वही है कि ना थोड़ा स्पॉन्सरशिप की दिक्कत रहती है, वो ना अपना सेल्फ फाइनेंशियली देखना पड़ता है, तो ये मुझे अपने गेम में थोड़ी सी ये चीज़ दिक्कत लगी, बाकी का मुझे बहुत बढ़िया लगता है। तो जैसे आपने अभी ये फील्ड छोड़ दिया है या अभी इसमें कंटिन्यू करेंगे? अभी फ़िलहाल तो नई नई शादी हुई है, तो छोड़ दिया? नहीं छोड़ा नहीं है, कहते हैं ना कि अभी पॉज लिया है, तो एक मुहावरा है ना कि अभी शेर जिंदा है, अभी थोड़ा ना शांत बैठा है, दहाड़ मारेगा, कमबैक पर्सनल होगा, लेकिन होगा जरूर। पॉज है अभी, स्विच ऑफ नहीं किया। अच्छा, जैसे आने वाली जो पीढ़ी आ रही है, काफ़ी सारी लड़कियां इस फील्ड में आने की सोच रही हैं, तो
उनको आप क्या राय देना चाहेंगे कि इस फील्ड में आएँ, आगे उन्हें फाइनेंशियली भी फ़ायदा मिलेगा? अच्छा, नेम फेम तो है ही, हाँ। और आज के ज़माने में नेम फेम से कुछ नहीं होता, पैसे से भी बहुत कुछ होता है। तो आपको लगता है कि आने वाला समय बहुत उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, या फिर एवरेज है, क्योंकि इसमें फील्ड में पैसे से रिलेटेड कुछ नहीं मिलेगा भाई, नेम फेम मिल सकता है? पहली बात तो मैं लड़कों को ना, मैं बड़ा चढ़ा ये कहूँगी कि ना, देखो करना है तो अपने मन से करो, और गेम खेलना है तो डेडिकेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड लास्ट वन थिंग, समर्पण, ये चीज़ दिखानी है तो ही गेम में अपने गुरु के उतरना। प्रति। हाँ, क्योंकि देखो आप अकेले तो नहीं खेल सकते, ये गेम ऐसा है कि इसमें ना टीम सपोर्ट ज़रूरी है। और टीम सपोर्ट से पहले ना आपका जो कोच हैं, आपके जो गुरु हैं, उन पर विश्वास, मतलब फेथ हो इतना कि ब्लाइंड ट्रस्ट हो। अगर उन्होंने कुछ कह दिया कि हाँ तो ये ना लकीर खिंच गई, तो वो आपको, अगर इस चीज़ में आप जुझारू हो कि हाँ कर सकते हो तो ही उतरना, और उतरते हो तो फिर पीछे मत हटना। हाँ, तो आगे उन बच्चों को फाइनेंशियली भी फ़ायदा मिलेगा। फाइनेंशियली बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब ना कह सकते हैं ना कि भारत विकास कर रहा है तो हर चीज़ में ही कर रहा है। अगर इस गेम में अगर आपको फेम भी मिल रहा है ना, तो मतलब सरकार तक जाएगी ये चीज़, अपने भी अपने गेम्स को ना एक नेशनल तक का तो मिल ही गया, इवन इंटरनेशनल भी मिल गया है तमगा कि हाँ अब इंटरनेशनल भी अपना प्लेटफॉर्म है। तो बहुत बढ़िया है गेम, और अगर बताना चाहते हैं तो बिंदास उतरें कि गेम बहुत बढ़िया है। मैं तो और लोगों को भी सपोर्ट करती हूँ कि हाँ अगर आपको गेम जाना है ना तो मोटिवेशन मुझसे लो। सही बात है, आपको देना चाहिए। क्योंकि जो जिस पे बीतती है वही आपको अच्छी तरह से समझा सकते हैं। जैसा आपने बताया, आपको तो फील्ड ही नहीं था, तो हाँ। बीएससी में के बाद आपने सोचा कि मुझे इस फील्ड में आना चाहिए, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ना मेरी फैमिली टीचर Teaching लाइन से बिलोंग करती है, तो मुझे भी ना एज अ टीचर के रूप में मेरी फैमिली देखना चाहती थी। बट मेरा कोई आइडिया नहीं था, मैं एमलेस थी कि ना क्या करना है। लेकिन क्या भैया ने मुझ में ना वो परख की, और भैया ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं जो भी हूँ मैं भैया के तौर पे हूँ। मेरे भैया ने और मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा, ये खिलाड़ी हैं, ये ट्रोलिंग करते हैं? समटाइम्स गर्ल्स में इतना नहीं होता है, लेकिन Boys बॉयज़ में में बहुत बहुत ज़्यादा होता है। वो अपना होता है, आप भी एक इंसान हो और उसमें भी एक मेल हो, तो आपको भी लगता है कि हाँ सामने वाले को ट्रोलिंग करते हैं, लेकिन हाँ अगर आपकी टीम है तो टीम को तो सपोर्ट करते हैं। कहते हैं ना कि यूनिटी एक टाइम पे जब ज़रूरत पड़ती है वो आती है। अगर आपको ट्रोलिंग जो भी कर रहा है, अगर उसको दिक्कत आती है ना, तो हम भाग के जाते हैं कि हाँ उसको दिक्कत आई है, तो हम साथ खड़े हैं। इंसानियत है। इंसानियत है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और। हाँ। सोशल मीडिया क्या असली खेल के सीरियसनेस को खत्म कर रही है? जैसे लोग बाग बच्चे डालते हैं एक वीडियो, इस तरीके से खेल लीजिए, या ट्रेनर भी कुछ ऐसे हैं जो रास्ता भटका रहे हैं, तो बच्चे थोड़ा सा इधर उधर भटक जाते हैं। तो आपको लग रहा है ये सीरियसनेस खत्म कर रही है सोशल मीडिया? देखिए हर चीज़ के दो पहलू होते जी। हैं, तो इसका फ़ायदा भी है, इवन नुकसान भी है। फ़ायदे तो आपको मैं इतने गिना चुकी हूँ, लेकिन अब इसका कौन से है कि हाँ दुष्प्रभाव तो है, क्योंकि ना बच्चों में अब ना कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है। जो कहते थे ना कि पुराने ज़माने में ना आश्रम वगैरह होते थे, तो उनको ना बच्चों को घर छोड़ के ना सीधे गुरु के ही पास रहना पड़ता था, जो वो बोलते हैं वो करना पड़ता था, भिक्षा मांगनी पड़ती थी, और ज़मीन पे सोना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम पे ना अगर कोच ने कह दिया कि नहीं ये करना है, तो वो ना करके जो गूगल बाबा, यूट्यूब और आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी आपको रील्स देखते हैं ना, बच्चे उनसे ज़्यादा सीख रहे हैं। तो वो ज्ञान वो मुझे ठीक नहीं लगता। लोग इतने पीएचडी वगैरह करे होते हैं, प्रोफेसर बने हुए हैं, उनकी बात ना मान के आप इंस्टाग्राम की रील्स, जो भी आपकी रील्स वगैरह हैं, उनकी बात मानो तो फिर बेकार है। तो फिर पढ़ना और अपना ये कहते हैं ना एक एक्सपीरियंस होता है, और एक ना वो अपना देख के, तो वो एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, और आपने जो स्टार्ट करा अपना ट्रेनिंग, किस जिम से ली? कौन सी जिम थी जहाँ से स्टार्ट करा? अपनी स्टार्टिंग तो घर से हुई थी भैया। क्योंकि पहले ना मेरे जो भैया थे पहले वो भी उसमें व्यायामशाला में करते थे, जो देसी हुआ करती थी। बट उनमें ना आपको भी पता है कि महिलाओं को निषेध होता है जाना। जाना निषेध नहीं होता, बट वही है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं, तो वहाँ पे अच्छा भी नहीं लगता। तो भैया उस टाइम पे अपने टाइम पे वहाँ पे करते थे, तो भैया को जुझारू तो थे, अपने गेम भी
गेम से तो खैर छूट गई थी भैया, लेकिन अपनी जॉब के साथ साथ ना अपना जिम का प्रोफेशन अपना मेंटेन रखा था। तो भैया ने खुद ही अपने ना वेट्स घर पे ला के रख दिए थे। तो जब मैं भैया के अंडर में आई तो अपना घर में ही स्टार्ट हुआ था। तो जब हम कोरोना के टाइम पे 2020 तक हमने अपना घर पे ही किया। इवन भैया ने ना सेटअप सारा घर पे ही बना लिया था। कहते हैं ना इंडिया में ना सब जुगाड़ू होता है, तो अपना एक रूम था, रूम में सब सेटअप कर लिया था भैया ने। बहुत सारी जुगाड़ करके ना ये सब चीज़ें मेंटेन की थी। तो अपने 2020 तक जब तक कोरोना रहा था तब तक हमने अपने घर पे की, और उसी के थ्रू गेम भी खेले हमने बहुत सारे। उसी से हमें ना धीमे धीमे एक स्टेप बाय स्टेप फेम मिलने लगा। फिर भैया को सपोर्ट मिलने लगा, तो भैया के थ्रू ना अब गेम के लिए या फिर जिम के लिए एक जिम ओपन हो गई है अपनी खुद की, एबी ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब वहाँ पे करते ये हैं। एबी ट्रांसफॉर्मेशन जिम कहाँ पर है? ये आर के पुरम कॉलोनी LIC के पीछे है। अच्छा जी, वो अपनी ही है और भैया और मैं मेंटेन करते थे उसको। ओके। आप क्या एंड में अपने ट्रेनर और भैया का नाम बताना चाहेंगे? ट्रेनर और भैया दोनों एक ही है, तो उनको अलग ना करें। तो मेरे भैया का नाम है अरुण राज। अरुण जी। शुरू से लेकर एंड तक उन्होंने ही सपोर्ट जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू।